वालेकुम दोस्तों आज़म स्वाति साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारे इदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, हमारी अदलिया पर इल्ज़ामात लगाए हैं, हमारे अस्करी इदारों पर, हमारी पाक फ़ौज पर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। वो कौन से इल्ज़ामात हैं आपको वीडियो में बताएंगे। और तहरीक तालिबान ने भी हमारे इदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। तो पहले बात करेंगे तहरीक तालिबान की। तो उन्होंने तहरीक तालिबान का एक ख़त मौसूल हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि हमारा किसी सियासतदान को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों जरदारी पर इल्ज़ाम लगाया कि जरदारी ने किसी कलदम तंजीम के लोगों को पैसे दिए हैं मुझ पर हमला करने के लिए। जरदारी साहब ने पैसे दिए हैं। उस जवाब में तहरीक तालिबान ने ये लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी किसी सियासतदान या किसी आम आदमी पर हमला नहीं किया। तो उन्होंने हमारे इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये सब खुफिया इदारों की ज़ेर निगरानी होता है, जो कि एक शख्स को मुश्किल में डालकर अपने मकासद पूरे किए जाते हैं। जो कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जी जरदारी साहब मुझे कलदम तंजीम के लोगों से मरवाना चाहते हैं। तो उसी के जवाब में उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल माजी में भी खेले जा चुके हैं, यानी सियासतदानों को मरवाया जा चुका है। हमारी जंग बराह रास्त इदारों से है और हमारा अवाम से और ना ही सियासतदानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरा सवाल इनसे है जिन्होंने ये लेटर भेजा है, जिन्होंने ये ख़त भेजा है, कि जनाब इमरान खान साहब ने तो किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो कहा कि किसी उजरती कातिल को पैसे दिए गए हैं मुझ पर हमला करने के। तो जनाब अगर आप उजरती कातिल हैं तो इमरान खान साहब ने सही कहा। अगर आप उजरती कातिल नहीं हैं, पैसे लेकर हमले नहीं करते, तो जनाब आपको अपनी क्लैरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उजरती कातिल जो पैसे लेके हमले करते हैं, उन्होंने तो उनका नाम लिया है। उन्होंने कहा कि बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं जिनका ज़रिया मुआश सिर्फ डॉलर लेके किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना, किसी मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाना, वहाँ पे खौफ व हरास पैदा करना, किसी के कहने पर बम धमाके करना, किसी के कहने पर हमारे इदारों पर हमले करना। उन्होंने तो उनका नाम लिया है। तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आज़म स्वाति साहब ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं हमारी पाक फ़ौज के जर्नैलों पर, हमारे अदालतों पर और हमारे ब्यूरोक्रेट्स पर। उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी जर्नैल आए उन्होंने रूल ऑफ लॉ को ख़त्म किया क्योंकि वो करप्ट थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे चंद जर्नैल, मेरे चंद जजेस और मेरे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स और मेरे सबसे ज़्यादा सियासतदान करप्ट हैं। तो ये आज़म स्वाति साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे इदारों पर और हमारे सियासतदानों पर कि तमाम के तमाम वो करप्ट लोग हैं, उनकी वजह से मुल्क का ये हाल हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी सियासतदान करप्ट हैं वो अकेले करप्शन नहीं करते, इनका ताल्लुक ऊपर होता है, हाई लेवल तक इनका ताल्लुक होता है। सियासतदान अकेले करप्शन नहीं करते। तो मेरी आज़म स्वाति साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जनाब अगर आपके पास सबूत हैं तो जनाब आपको पेश करने चाहिए कि कौन से जजेस हमारे करप्ट हैं और कौन से हमारे इदारों के सरबराह जो करप्ट हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। तो जनाब आप पूरे सबूत के साथ आवाम को दिखाएं अगर आपके पास सबूत हैं। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जनाब आप सज़ा के मुस्तहिक हैं। आप हमारे अदलिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हमारे इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।